नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BSM पाठशाला में। आज मैं ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना अब CET का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो सीधे ये प्रश्न बता दो। तो एक तो देखो, आप अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न बता सकूं। ये यहाँ देखो, ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा रहे हैं और जाते रहेंगे। इन्हें ध्यान से देखना और सुनना। देखो, ये पहला टॉपिक है दुर्ग गढ़ या किला पर। यहाँ इसमें पहला प्रश्न है, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है? तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा रणथंभौर किले के लिए। ये देखो, यहाँ सीधा सीधा याद रखना, रणथंभौर किले के लिए। और आगे है, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? तो इसका पतन हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। यहाँ साका हुआ था। और आगे देखो, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो यह रणथंभौर के हमीर से संबंधित है। और आगे बटनेर किला स्थित है, तो बटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। और एक प्रश्न और याद रखना कि अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह सरस्वती या घग्गर नदी हो जाएगा। यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। आगे आ गया, जूनागढ़ किला स्थित है, तो जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। और जलदुर्ग कहाँ है? तो ये देखो, जलदुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग, कहीं बहुत ज़्यादा बार तो ऐसा आता है कि कौन सा दुर्ग है जो जल श्रेणी में आता है, तो वहाँ गागरोन दुर्ग हो जाएगा। आगे ये देखो, आ ही गया, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? तो हो जाएगा गागरोन में। और गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो ये देखो, जलदुर्ग में। यहाँ इन तीनों प्रश्नों का उत्तर तो एक ही है, लेकिन लैंग्वेज देखो, जलदुर्ग कहाँ है, जलदुर्ग किस स्थान पर स्थित है, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। और आगे यही प्रश्न फिर है, राजस्थान के किस किले को जलदुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो गागरोन किला। बस यहीं घुमा घुमा के एक ही चीज़ को बच्चों को सफल से असफल किया जाता है। इस बात का ध्यान रखा करो। और यही बात मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। और आगे देखो, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे, तो यह हो जाएगा चूरू का किला, चूरू में। और यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं यहाँ से देखो, यहाँ छतरियों पर प्रश्न है जो मैं आगे बता दूंगी। लेकिन अब यहाँ देखो, गोरांधाई की छतरी का निर्माण किसके किसके द्वारा करवाया गया? तो यह हो जाएगा राजा अजीत सिंह के द्वारा। देवी कुंड सागर की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी बीकानेर में। और उदयपुर में आड़ की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो यहाँ हो जाएगा सिसोदिया राजवंश से। और 66 छतरियों से युक्त छारबाग याद रखना, बूंदी में। और एक अन्य स्थान पर भी छारबाग है, लेकिन यहाँ 66 छतरियाँ देकर पूछा गया तो यहाँ बूंदी हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और आगे देखो, आगे है राजस्थान के प्रमुख मंदिरों पर प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं। और ये देखो, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा कैसे केला कैसे करौली। ये देखो, ऊपर मात्रा केला देवी के 2 आ रही है ना, यहाँ करौली की भी 2 आ रही है, बस इसे याद रखना। और आगे हो जाएगा लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर, ये बहुत बार पूछा गया है। ये देखो, RS में पूछा गया है, ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है। आगे है बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? इस बेणेश्वर धाम को बहुत घुमा घुमा कर पूछा जाता है, इसे भी अच्छी तरह से याद रखना। तो ये सोम माही जाखम नदी पर है। और आगे प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है?
तो ये देखो नवा टापरा गांव में है। और आगे राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो यह किराड़ू मंदिर का किराड़ू के मंदिर किस जिले में है? तो जिला हो जाएगा बाड़मेर। और ये देखो आगे, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो किराड़ू पर। ये देखो इसमें प्रश्न का उत्तर एक ही है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर से, लेकिन यहाँ प्रश्न की भाषा देखो, किराड़ू के मंदिर किस जिले में है? बाड़मेर में। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है तो ये गुज्जर प्रतिहार शैली का निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो यहाँ किराड़ू बाड़मेर हो जाएगा। ऐसे बस बच्चों को भाषा समझ में नहीं आती है तो प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाता है। यही कोशिश है मेरी कि मैं ऐसे आपको बार बार बताऊं कि कहाँ गलती हो सकती है और कहाँ हो रही है। और मेरी वीडियो में यही बताया गया है, जिसे आप मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें ध्यान से देखना और सुनना। और आगे देखो 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर। तो अंबिका मंदिर हो जाएगा जगत में। और अगर 10वीं शताब्दी का पूछे तो ये जगत में हो जाएगा। और यह जगत वाला तो आता है उदयपुर में। और एक अंबिका मंदिर जयपुर में भी है। अगर 10वीं शताब्दी देकर पूछे तो यहाँ जगत में करना है, जो यह उदयपुर में है। अगर सीधा जिला दिया जाए तो यह प्रश्न भी कई बार गलत होता है बच्चों का। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक गेब मंदिर है? तो गेब मंदिर हो जाएगा सतबीस देवरी मंदिर। यह भी पूछा जाता है कि ये सतबीस मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। और आगे देखो पट्टवों की हवेली। और ये पट्टवों की हवेली देखो सीधा सीधा दिया गया है कि कितने पेपरों में पूछी गई है। यहाँ आपको भी साफ दिखाई दे रहा होगा, ये पट्टवों की हवेली जैसलमेर में है। और इधर देखो 84 खंभों की छतरी। ये देखो कितनी बार पूछा गया है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, ये बूंदी में है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियाँ उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है, यहाँ मंडोर हो जाएगा। और जयपुर स्थित गेटौर की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो यहाँ गेटौर की छतरियाँ है जो जयपुर में तो सभी को पता है कछवा वंश रहता है। जो बार बार पढ़ता है उसे तो पता है, लेकिन सीईटी के विद्यार्थी जो नए हैं उन्हें तो नहीं पता। वो इन प्रश्नों को ध्यान से सुनना। और इस पेज में से मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आपको कोई ना कोई प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। अगर मिले तो हम आगे बात करेंगे। 32 खंभों की छतरी स्थित है। तो यहाँ 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है। और आगे देखो राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियाँ। तो बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में हो जाएगी। और इस प्रश्न को याद रखने के लिए देखो मैं ये बड़ा बाग की छतरियाँ बहुत बार पूछी गई है। बड़ा बाग राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सीधा हो जाएगा जैसलमेर। ऐसे याद रखना कि बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ हैं? तो जैसलमेर में। उम्मीद करूँगी कि मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप देखो कम से कम लाइक और शेयर तो किया ही करो। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि मैं जो भी वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं वह जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। और मैं ये काम सिर्फ आपके सहयोग के लिए कर रही हूं और मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। उम्मीद करूँगी कि मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करना ही करना। और एक बात और, अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है और सीईटी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस पर आपको प्रश्न बता दूँगी। धन्यवाद।